वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज DLRS LRC अमीन व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज क्लास में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे जिस विभाग में हम लोग जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। और गुड इवनिंग गौतम, जल्दी जल्दी जो भी हैं ज्वाइन कर लें। गौतम, मैं ठीक हूँ, सभी बच्चे। और एक्चुअल थोड़ी विलम्ब हो गई हैं आने में, ट्रैफिक जाम था, आने में लेट हो गई है क्लास तक पहुंचने में। कल से क्लास 7 बजे से ही लाइव होगा और 7 बजे से ही हम लोग कंटिन्यू। 25 मिनट आज डिले क्लास स्टार्ट हुआ है। दिलखुश आशीर्वाद, अंकिता गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोग क्लास में जो है अब इवनिंग और मॉर्निंग चलता रहेगा। उज्जवल गुड इवनिंग, केस कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आदित्य सागर गुड इवनिंग। गौतम 15 से पहले से चलिए, उस पर हम लोग क्लास के लास्ट में आपके जो क्यूरीज हैं हम लास्ट में पूछेंगे। सुरुचि गुड इवनिंग, मनीषी सिंह गुड मॉर्निंग। गौतम, या इस पे हम गौतम लास्ट में चर्चा कर लेंगे। क्लास में हम क्वेश्चन सेशन आपसे लेंगे, प्रश्न लेंगे। हम चीजों को जो आज सीखने जा रहे हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। गुड इवनिंग अंशु भगत गुड इवनिंग, जूही गुड इवनिंग। हम लोग जो आज की क्लास में चीजें सीखने जा रहे हैं हम इस पर चर्चा करें। आपकी जितनी भी व्यक्तिगत प्रश्न हैं, यस उज्जवल फर्स्ट क्लास आज होगा। आपके जितने भी प्रश्न हैं ये क्लास के लास्ट में हम लोग एक एक करके सारे चीज जो डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ आपकी इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं हमसे, वो सारा चीज अपडेट करेंगे लास्ट में। गुड इवनिंग राहुल चौधरी, उज्जवल कुमार। चलिए, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करें, आगे चलें। प्यारे स्टूडेंट्स, जिस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट के संदर्भ में, आर्यन आशीर्वाद, उस डिपार्टमेंट के संदर्भ में हमें पूर्ण जानकारी रखनी होगी। डिपार्टमेंट की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, जो उसकी पदाधिकारी है, हमारी क्या स्थिति है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तब उन पदाधिकारियों के बिहाफ में जो आप काम करेंगे या उनके प्रति आपकी उत्तरदायी होगा या रिस्पॉन्स होगा, वो कैसा होगा, क्यों होगा, ये जानना पहले जरूरी है। तब आपको इंटरेस्ट क्रिएट होने लगेगा। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग और भी चीज इसकी डीपली हम पढ़ेंगे। आज की सिर्फ क्लास में हम लोग जानेंगे विभागीय जो भी संरचना स्ट्रक्चर है प्रशासनिक, उसकी पूरी डिटेल हम लोग देखेंगे इस क्लास में। हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 है ये DLRS LRC अमीन का प्रशिक्षण प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। और एपिसोड 1 के तहत हम लोग जो देखने जा रहे हैं आज, राज्य स्तर पर राजस्व प्रशासन की प्रशासनिक संरचना। राज्य स्तर पर मतलब स्टेट लेवल पर जो राजस्व प्रशासन की प्रशासनिक संरचना है वो क्या क्या है, जो राज्य लेवल के वरीय पदाधिकारी हैं उसके बारे में हम लोग जान लें। जहां से कि भी कोई प्रॉब्लम होता है क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर जहां आप काम करेंगे, तो आपकी समस्या की निष्पादन या आप पर हुई कार्रवाई की निष्पादन वो कहां से राज्य स्तर पर होगा और किन किन स्तरों पर होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। गुड इवनिंग विनीत कुमार रॉय। तो हम लोग देखते हैं, तो ये जो राज्य स्तर पर राजस्व प्रशासन की प्रशासनिक संरचना है, इसके जस्ट जो सबसे हेड होंगे वो होंगे मंत्री, राजस्व विभाग के मंत्री। ये इनके जो बॉस होंगे इस डिपार्टमेंट का, ये मंत्री होंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का। ये सबसे टॉप पोस्ट होगा उस डिपार्टमेंट के लिए। इनके ऊपर यदि होगा तो सिर्फ CM ही होंगे, तो सबसे ये टॉप मोस्ट पोस्ट होगा। जस्ट इसके नीचे जब आप आएंगे, इनके नीचे प्रधान सचिव होंगे। प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, उन्हीं का टर्मिनोलॉजी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बदल करके अब जो है अपर मुख्य सचिव कर दिया गया, या कहीं आपको सचिव भी मिलेंगे। आप सभी का रोहित, क्लास के लास्ट में हम आपकी सारे प्रश्नों को जवाब देंगे। और नहीं रजनीश, आज की क्लास हम पब्लिक करेंगे, लेकिन कल से जो भी क्लासेस हैं वो पब्लिक नहीं होगा।
जो हमारे बच्चे पेड कोर्स पढ़ रहे हैं वही देख पाएंगे। साथ में आदित्य सागर जी एएसओ के लिए भी अमीन, कानूनगो और एएसओ ये कॉमन क्लासेस चल रहा है। कानूनगो की दायित्व और कर्तव्य क्या है वो 1-2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। कानूनगो के दायित्व एवं कर्तव्य क्या है, उनकी वर्क क्या है, वो 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पूरी जो सर्वे प्रोसेस है, पूरी जानकारी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अमीन और कानूनगो सभी के लिए। हम समझते हैं क्लियर हो गए होंगे। तो एएसओ का क्लास साथ में स्टार्ट है, एएसओ का, कानूनगो का और अमीन का। चलिए, गुड इवनिंग उमेश जी, गुड इवनिंग। तो पहले हम लोग देखेंगे कि प्रधान सचिव सबसे सेकंड बड़ी पदाधिकारी के रूप में कहें, विभाग के हेड बॉस कहें, कार्यपालिका का सबसे सुप्रीमो पदाधिकारी ये होंगे जो प्रधान सचिव होंगे। नेक्स्ट इनके नीचे जो होगा वो होगा सचिव। इनके जस्ट नीचे जो पद है वो है सचिव का। रोशन यादव गुड इवनिंग, नीलू कुमारी गुड इवनिंग। चलिए पहले हम इसको देखें फिर लास्ट में करेंगे। सचिव से जस्ट नीचे जो हैं ये 3 पद हैं और 3 पद को समझना होगा। ये राज्य संपादक गजेटियर है और एक निदेशालय है। निदेशालय के अंदर में भी अलग अलग निदेशालय हैं। निदेशालय के जो हेड होंगे, जो अलग अलग निदेशालय हैं उसके एक निदेशक होंगे। तो ये राज्य संपादक गजेटियर हैं, ये जस्ट सचिव से नीचे होंगे, जो कि आपके गजट पब्लिकेशन के लिए या जो आप नक्शा निर्माण करने जा रहे हैं उसकी पब्लिकेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं, उसका निदेशालय है। निदेशालय के बाद जो सचिव के नीचे का पद है, जस्ट सचिव से नीचे का पद है, ये आप देखेंगे। हम फिर आपको बताएंगे निदेशालय के बारे में। सचिव से जस्ट नीचे का जो पोस्ट है विशेष सचिव, उसके बाद सीरियल क्रम से आपका पद आता जाएगा। अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव। ये पूरा विभागीय राजस्व विभाग का ये स्ट्रक्चर है, ये डिपार्टमेंट का। अब निदेशालय पर हम लोग आएंगे जिसके तहत आपकी होना है। तो ये राजस्व विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अब जो आप ज्वाइन करने जा रहे हैं राजस्व विभाग के एक निदेशालय में, राजस्व विभाग के एक निदेशालय में, इसके 3 निदेशालय हैं। 3 कौन कौन सा निदेशालय हैं तो आप देखेंगे। एक निदेशक चकबंदी, दूसरा है निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप, इसी के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होना है। ये आपके कार्यों का सर्वोपरि बॉस होंगे। ये जो डायरेक्टर होंगे, निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप, आपके कार्यों का सुप्रीमो बॉस है ये। चलिए, रजनीश जी का है कि कौन ऑफिसर कौन कौन ऑफिस में बैठता है, निश्चित रूप से अभी बताते चलेंगे कि कहां कहां ये बैठते हैं। अब ये नेक्स्ट प्रश्न आपका है, तो निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप, इसके अंदर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं इस डायरेक्टोरेट में। नेक्स्ट है निदेशक भू अर्जन। भू अर्जन जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो अलग डायरेक्टोरेट है। ये चकबंदी का अलग डायरेक्टोरेट है। आप करने जा रहे हैं सर्वेक्षण का काम, परिमाप का काम, तो आपके कार्य इसमें है। अब प्रश्न था रजनीश जी का कि कौन से डिपार्टमेंट कहां पर हैं। तो पहला आप ये जान लें, ये जो मंत्री जी की कार्यालय है, ये मंत्री भू राजस्व विभाग पुरानी सचिवालय में है। ये पुरानी सचिवालय में बैठते हैं। प्रधान सचिव भी पुरानी सचिवालय में बैठते हैं, सचिव भी पुरानी सचिवालय में बैठते हैं। यहां से जस्ट नीचे ऐसे आइएगा, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव, ये सारे पद आपके पुराने सचिवालय में, पुराने सचिवालय। अब जब आप डायरेक्टोरेट में आइएगा तो ये डायरेक्टोरेट जो है निदेशालय जिससे आपके रिलेटेड है, ये है शास्त्री नगर में। निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप, ये जो निदेशालय है आपके शास्त्री नगर में। तो हम क्लियर हो गया कि कहां कहां कौन बैठ रहे हैं। इसको समझने में, इस स्ट्रक्चर को समझने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। अब निदेशालय के अंदर जो आपके स्ट्रक्चर हैं, अब इसके बारे में हम बताएंगे आपको, उसके बारे में आप लोग जानेंगे। यहां तक क्लियर हुआ या फिर से मैं इसको बताऊं? किन्हीं को इसमें कोई आपत्ति है तो मुझे बताएंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ूं? ऑल क्लियर, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो जिस निदेशालय में आप जा रहे हैं, ये है भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक
के नियंत्रणाधीन कार्यालय, ये जो है फिर से देखेंगे आप, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक के नियंत्रणाधीन कार्यालय। आप कौन कौन से कार्यालय इसके अंदर है, इसी के अंदर आप आएंगे, इसी के अंदर आपके कार्य होना है। इसमें भी कई पार्ट हैं, देखेंगे। इसके अंदर होंगे निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप, जो कि वर्तमान में आपके जय सिंह हैं। वर्तमान में आपके निदेशक कौन है? जय सिंह हैं। निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप, जस्ट अब इनके नीचे होंगे सहायक निदेशक, इसके नीचे निदेशक के नियंत्रणाधीन कार्यालय। अब इनके अंदर में भी कार्यालय है। ये तो निदेशक के अंदर देख रहे हैं कि निदेशक ये आपको हो गए, दूसरा हो गया सहायक निदेशक। अब इनके अंडर में जो कार्यालय चलना है, कहां कहां है, वो पूरा चीज को समझना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय कहने का सेंस कि जिला, राज्य ये सेंटर में है, ये सेंटर में निदेशालय है आपका। कहां है? शास्त्री नगर में। कहां है ये निदेशालय? शास्त्री नगर में। वहां आप ज्वाइन करेंगे। ये क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय होगा जिला के अंतर्गत, जिस जिला में आपकी पदस्थापना की जाएगी, पोस्टिंग की जाएगी। उसके अंदर में आएंगे बंदोबस्त पदाधिकारी, उसके अंदर में आएंगे बंदोबस्त पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी जो कि चार्ज में होंगे, जो चार्ज लेंगे कार्य का, वो भी होंगे। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो कि आपके शिविर में भी होंगे और एक मुख्यालय में भी होंगे। मुख्यालय इन द सेंस जिला मुख्यालय, मुख्यालय इन द सेंस जिला मुख्यालय, और एक शिविर में होंगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। ये जो पद सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है, इनके पद के आगे स्पेशल लगेगा, विशेष। सभी जो नीचे का पद है उसके आगे विशेष लगेगा, विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। जस्ट उनके नीचे होंगे कानूनगो साहब, कानूनगो का होगा विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, और नेक्स्ट देखेंगे नीचे अमीन, विशेष सर्वेक्षण अमीन। ये पूरी स्ट्रक्चर आपकी निदेशालय के नियंत्रणाधीन है। तो आप जब यहां से चलना शुरू करेंगे तो आपके ऊपर का बॉस होंगे कानूनगो, इनके ऊपर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, इनके ऊपर जो है प्रभारी पदाधिकारी होंगे, या मुख्यालय में जिनको चार्ज में दे दिया जाएगा बंदोबस्त पदाधिकारी के कार्य, नहीं तो डायरेक्ट बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे। फिर इसके ऊपर जो होंगे वो जिला संहारता या डीएम कलेक्टर होंगे। तो ये आपके स्ट्रक्चर यहाँ हो गया। अब इसके नियंत्रणाधीन में आपका गुलजार बाग, जो आप मैप बनाने जा रहे हैं, आपका मुख्य कार्य जो है मैप बनाना है। तो मैप बनाने के लिए जब जा रहे हैं तो मैप की पब्लिकेशन होगा, मैप छापे जाएंगे, प्रिंटिंग होगा। तो उसके लिए बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजार बाग पटना 8,07,, जो कि आपकी पॉलिटेक्निक कॉलेज के जस्ट पीछे है। तो वहां जब आप जाएंगे तो यहाँ भी 2 पद हैं, उपनिदेशक का और सहायक निदेशक राजस्व और सहायक निदेशक प्रशासन, इतना ही पोस्ट है वहां। वहां आपकी प्रिंटिंग प्रेस है, कंप्लीट रूप से नक्शा का प्रिंटिंग वहीं से होना है। तो ये आपसे जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है और इसके ये स्ट्रक्चर है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बताएं। आपकी पोस्टिंग इस क्षेत्रीय कार्यालय इन द सेंस कि आपकी जिला के अंतर्गत होना है। उसमें आपके उस जिला में सबसे बड़े पदाधिकारी जो बॉस होंगे वो बंदोबस्त पदाधिकारी, सेटलमेंट ऑफिसर होंगे। इसमें प्रभारी पदाधिकारी होंगे जो चार्ज ऑफिसर होंगे, जो चार्ज लेके रखेंगे, या उनको बनाया जाएगा। हो सकता है कि इनके साथ रहने के बाद भी इनको जो एक दिया जाता है चार्ज पदाधिकारी, तो वो भी होंगे। और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के शिविर में भी रहेंगे, एक मुख्यालय में रहेंगे, सबके साथ में कानूनगो और अमीन। यहां तक में आप लोगों की कोई आपत्ति है इस स्ट्रक्चर को समझने में तो बताएंगे। कमेंट में लिखेंगे। यहां तक किसी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आ रहा हो तो मुझे बताएंगे। विपिन, ऑल क्लियर? हाँ, तहसील जो आप उत्तर प्रदेश का उज्जवल हैं तो तहसील जिला को ही कहते हैं, या उत्तर प्रदेश का एक टर्मिनोलॉजी है, वहां तहसील शब्द यूज करते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट का क्या बोलते हैं पता नहीं, तहसील बोलते हैं या फिर जो टैक्स कलेक्टर है उसको तहसील बोलते हैं। यूपी का टर्मिनोलॉजी है ये। अर्पण गुड इवनिंग, सतीश ऑल क्लियर? चलिए अमित, अब इसके आगे हम लोग और चीजों को देखें। अच्छा, ब्लॉक लेवल पर, यस, तो ब्लॉक लेवल पर अलग है, वो हम अब बताएंगे। अब जो बताएंगे हम आपको जो मॉनिटरिंग के लिए, एक चीज इसमें थोड़ा बता देना चाहेंगे और कि राजस्व सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान गया में, इससे आपका ट्रेनिंग का वहां व्यवस्था किया गया है। यदि ट्रेनिंग वहां कराएंगे तो वहां 2 चीज हैं, एक प्राचार्य और एक होंगे इंस्ट्रक्टर अनुदेशक।
एक होंगे अनुदेशक। ये संस्थान आपका ट्रेनिंग के लिए स्पेशल बोधगया में बनाया गया है। देखिए आप लोगों की ट्रेनिंग कराता ही है विभाग या नहीं कराती है, ये देखना होगा। ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये अलग से मैंने यहां पर लगा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्षेत्रीय स्तर पर राजस्व प्रशासन की प्रशासनिक संरचना। ये है, आप एक राज्य स्तर पर आपने देखा, राज्य स्तर के अंतर्गत जो निदेशालय है, निदेशालय के अंतर्गत आप हैं। लेकिन क्षेत्रीय स्तर मतलब जिला स्तर पर, कलेक्ट्रेट स्तर पर भी एक प्रशासनिक संरचना है, ये जानना महत्वपूर्ण जरूरी है। अंकित, हम क्लास के लास्ट में इस पर चर्चा करेंगे, क्लास के लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो क्षेत्रीय स्तर पर आपको देखना है, तो ये प्रमंडल आयुक्त जो कि एक कमिश्नरी में कमिश्नर होते हैं, ये सर्व बॉस होंगे। 2-3 जिला मिलाकर के जो एक कमिश्नरी है, जिसको कमिश्नरी कहते हैं। नहीं रोहित, ट्रेनिंग सेंटर पटना में नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर के रूप में निर्माण बोधगया में ही किया गया है। अब इस बार ट्रेनिंग देंगे कि नहीं देंगे, अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं है। जिस तरह की पुरानी चिट्ठियों में इन्होंने लिख दिया है कि आप यूट्यूब पर से देख लीजिएगा, ज्ञान सीख लीजिएगा, और हम तो कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत बेहतर पढ़ाने का, और कोशिश रहेगा कि बहुत बेहतर ट्रेनिंग दे। लेकिन अब इस पर विभाग क्या निर्णय लेगी, अभी इस पर स्पष्ट नहीं है, तो हम इस पर बात करेंगे लास्ट में रोहित। तो ये प्रमंडल आयुक्त कमिश्नरी के बॉस होंगे, जो कि डीएम साहब से ऊपर होंगे। उसके जस्ट नीचे जो होंगे जिला समहर्ता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, जिला समहर्ता जिसको डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो होंगे। उसके जस्ट नीचे अपर समहर्ता होगा, उनके नीचे जो होंगे अनुमंडल पदाधिकारी, या इन्हें भूमि सुधार उप समहर्ता भी कहते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी या भूमि सुधार उप समहर्ता भी इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट इसके नीचे जो होंगे, इनके पद नीचे, वो अंचलाधिकारी। तो ये क्षेत्रीय स्तर पर का स्ट्रक्चर है। भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी मामला होगा, अजय 7 बजे से फिक्स है, वो टाइम चेंजिंग नहीं होगा अजय, सैटरडे संडे को 7 बजे से। ऋचा, हम आपके लास्ट कोर्स में क्लास के लास्ट में आपके प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोगों का। तो ये स्ट्रक्चर आपने जो देखा, ये क्षेत्रीय स्तर पर कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसके बाद राजस्व की आप वर्क कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि आपसे भी गलती होगा, रैयत की परेशानी होगा, या रैयत के स्तर पर जो गलत किया गया उसे आप संशोधित कर देंगे, सुधार देंगे, तो आपके खिलाफ भी या डिपार्टमेंट के खिलाफ भी वो एक न्यायालय में अपनी दायर करेंगे याच क्या। तो उसके लिए कंप्लीट न्यायालय की भी व्यवस्था किया गया है, स्टेप टू स्टेप। वो कहां कहां अपनी बातों को रख सकते हैं, कहां कहां जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट का मामला जो होगा उसको वो उठा सकते हैं, भूमि विवाद से संबंधित जहां भी मामला उठाना है। तो उसके लिए भी एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोगों को जान लेना चाहिए। राजस्व न्यायालय, राजस्व न्यायालय, तो राजस्व न्यायालय में कहां से शुरू करेंगे, तब कहां तक जाएंगे, तब कहां हमारी मामला का समापन हो पाएगा और कहां होगा, इन चीजों को भी जानना बहुत जरूरी है आपका। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व परिषद है ये राजस्व परिषद बनाया गया। इसके अंदर में जो स्ट्रक्चर है, आयुक्त का न्यायालय जो कमिश्नरी के स्तर पर न्यायालय है वो होना है, और जो इसमें निर्णय करेंगे, जो जस्ट आप सुनवाई जो करेंगे इनकी अदालत में, वो कमिश्नर होंगे, आयुक्त होंगे। समहर्ता का न्यायालय, यहाँ जो न्यायालय होगा ये कलेक्टर स्तर पर होगा, डीएम स्तर पर होगा, समहर्ता के लिए न्यायालय। नेक्स्ट आप देखेंगे अपर समहर्ता का न्यायालय, जो जस्ट कलेक्टर से नीचे होंगे, जिला मजिस्ट्रेट से नीचे होंगे, समहर्ता से नीचे होंगे, उनकी भी न्यायालय है जिला स्तर पर। ये स्टेप्स हैं। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, भूमि सुधार उप समहर्ता का न्यायालय, ये न्यायालय होगा। और सबसे पहला स्टेज होगा किसी रैयत के लिए, तो अंचल अधिकारी के न्यायालय। तो किसी भी व्यक्ति को भूमि से संबंधित विवाद है और उनको यदि अंचलाधिकारी के स्तर पर मामला सॉर्ट नहीं किया गया, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हुआ, उनको लगा कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, अपनी बातों को अनुमंडल पदाधिकारी न्यायालय में रखेंगे या भूमि सुधार उप समहर्ता के न्यायालय में रखेंगे। यहां से भी यदि उनकी सॉर्ट नहीं होता है तो अपर समहर्ता के न्यायालय में रखेंगे। यहां से भी प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होता है तो समहर्ता का न्यायालय में यहां रखेंगे। यहां के बाद भी उनको नहीं सॉर्ट होता है तो आयुक्त के न्यायालय में रखेंगे। इसके बाद भी पूरा प्रॉब्लम इनका सॉर्ट नहीं हो रहा है, तब आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है राजस्व परिषद में इनकी सुनवाई चलेगी कंप्लीट रूप से भूमि विवाद का, और वहां से निराकरण होगा, और सारे रूल और लॉ के अकॉर्डिंग ही पूरी कंप्लीट सुनवाई की व्यवस्था की गई।
तो हम लोगों ने आज जिस इस क्लास की महत्वपूर्ण चीजें जो था कि पूरी प्रशासनिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, राज्य स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, निदेशालय स्तर पर, जिस निदेशालय के अंतर्गत आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, भूमि परिमाप निदेशालय में आपकी ज्वाइनिंग होने जा रहा है, उसके तहत आप वर्क करने जा रहे हैं। तो अब हम लोगों ने देखा न्यायालय के भी बारे में कि कहाँ कहाँ सुनवाई होनी है। ये इंफॉर्मेशन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। अब सुबह प्रजाति सर क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगा ना? नहीं, ये सब क्लास तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से आपको नोट्स को बनाना पड़ेगा या आप इसको देख लेंगे। गौतम का है कि सर किसी कारण क्लास नहीं आ पाए, तो क्या हम बाद में क्लास को देख सकते हैं? लाइव सेशन में जाकर के रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास रहेगा, आप उसे जाके देख पाएंगे। डेली क्लास का एपिसोड बाय एपिसोड रहेगा, उस क्लास का नाम भी रहेगा कि इसमें क्या हम लोग बता रहे हैं। आज जो है डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर है के बारे में पूरी हम लोगों ने आज देखा। क्लियर है? अब जो हम लोग डिटेल से अब शुरू करेंगे, ये इंट्रोडक्शन एक तरह से डिपार्टमेंट का है। ये जो इंट्रोडक्शन था, जानना कि हमें कहाँ किस स्तर पर कैसे कार्रवाई होगा और कहाँ हमें निवारण होगा, ये आगे की क्लास में हम लोग बताएंगे। लेकिन ये स्ट्रक्चर जान लेना जरूरी है कि आपके ऊपर की बड़ी पदाधिकारी कौन है और किस स्तर पर हम हैं और कहां से हमारी कार्रवाई शुरू होगी, एक्शन शुरू होगा। अर्पण नोट्स भी प्रोवाइड कर देते। चलिए हम लोग विचार करेंगे, सोचेंगे इस पर। अमित, चलिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन अभी प्रॉमिस नहीं, और भी अपने टीम से बात कर लेंगे चीज़ों को तब। ठीक है, तो इतनी बातें अब समझ में आ गया। अब जो हम लोग इंटरेस्टिंग आपको आज लगा होगा क्लास, काफ़ी मज़ा भी आया होगा चीज़ों को जान करके कि इतने लोगों के बीच हमें रहना है अपनी स्थिति को। चलिए जो ही नोट्स भी प्रोवाइड देखते हैं, हम बात करेंगे अपनी टीम से और कोशिश करेंगे कि नोट्स भी हम प्रोवाइड कर दें। चलिए, अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज की शॉर्ट क्लास होगा आज, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन, आपके प्रश्न भी हैं और पिछले 4-5 दिन से हमारी आपकी इंटरेक्शन नहीं लाइव हो पाया है, आपके कई प्रश्न हैं, तो इसलिए मैंने शॉर्ट क्लास रखा है, क्योंकि आज डिपार्टमेंट इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद अगले क्लास से काफ़ी लंबी क्लास होने वाली है। तो क्लास जो होगा वो लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास होना है कंप्लीटली, ये मान के आप माइंड मेकअप रखेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, राजस्व विभाग की स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राजस्व विभाग की स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कब से यह राजस्व विभाग की प्रचलन है। टैक्स, राजस्व मतलब होता है टैक्स, टैक्स वसूलने की प्रथा ऐतिहासिक है, मध्यकालीन युग से ही आ रहा है, मध्यकालीन इतिहास से ही जब देखेंगे उस समय से ही है, सारा चीजों को पढ़ेंगे। मिथिलेश कल एक बार हमसे फोन पर बात कर लीजिएगा, हो सकता है वो एक्सपायर कर गया होगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा। चलिए ठीक है, सुबह हम लोग बोलेंगे, कल अपनी टीम से बात करेंगे। चलिए थैंक यू। और आप देखिए उनकी क्लास तो यूट्यूब पर लगा हुआ है, हमारी कोशिश है इतनी आसान तरीके से चीज़ों को समझाएं, इतनी आसान तरीके से आपको बताएं कि चीज़ें बहुत क्लियर हो जाए। कल की क्लास आपके और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा चीज़ को सुनना भी है और समझना भी है। नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग 7 बजे से ही रहेगा और सैटरडे संडे ही क्लास होगा, 2 दिन। अभी देखते हैं, यदि ज्वाइनिंग डिले करेगा, ज्वाइनिंग में डिले करेगा तो क्लास की संख्या बढ़ाएंगे भी, यदि ज्वाइनिंग डिले होगा तो क्लास की संख्या भी बढ़ाएंगे भी। तो जो भी स्टूडेंट्स, आज आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा हमारा क्लास देख करके, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। ये क्लास हमारा पब्लिकली भी यूट्यूब पर रहेगा, लेकिन इसके बाद की जो भी क्लासेस हैं हमारा पब्लिकली यूट्यूब पर नहीं जाएगा। हम जो भी बच्चों को पढ़ाएंगे एप्लीकेशन पर ही पढ़ाएंगे और सारी चीज़ों को डिटेल में हम बताएंगे। क्लियर है? अब आपकी बहुत सारी प्रश्न हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें हम बता दें कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमसे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, एक एक चीज़ों की, डिपार्टमेंट की एक एक बारीकियों को जानने के लिए, तो नेक्स्ट एग्जाम 8 PM एप्लीकेशन पर इस तरह का थंबनेल कोर्स दिया हुआ है, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोर्स ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। कोर्स का फी अब 1149 है और बहुत शॉर्ट टाइम ये भी टाइमिंग रहेगा, 15 के बाद इसकी प्राइस भरना है। क्लास स्टार्ट फ्रॉम आज 6 अप्रैल है, क्लास आज से स्टार्ट हो गई है। क्लास आज सिर्फ इंट्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हम लोगों ने रखा है, डिटेल बहुत चीज़ नहीं पढ़ाए हैं,
ये वीडियो यूट्यूब पर भी आप देख रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से हमारा एप्लीकेशन पर ही आप कोर्स को देख पाएंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें पढ़ना है, सीखना है, इसकी बारीकियों को समझना है, इसकी कानून पेच को समझना है, क्योंकि जब आप जाएंगे तो भूमि विवाद से संबंधित बहुत सारा मामला आपको फेस करना पड़ेगा। तो हमने एक और सुविधा रखा है बच्चों के लिए, जो भी बच्चे हमारे ट्रेनिंग क्लास से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट ऑन और स्पॉट कोई इश्यूज आया तो उनके लिए एक अलग से हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, और जब प्रश्न देंगे तब उनकी हम समस्या का निदान देंगे। व्हाट्सएप पर यदि आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ, मान लो कोई वर्क कर रहे हैं, कोई परेशानी आ गई, तो तुरंत के तुरंत ऑन टाइम आपको रिप्लाई जाएगा हमारा उस संबंधित प्रश्न का। लेकिन वो हम अपने स्टूडेंट के लिए ही रखेंगे जो हम ट्रेनिंग से जुड़े हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी उस ग्रुप से जुड़ पाएंगे, कि ग्रुप बहुत प्राइवेट होगा और सीक्रेट ग्रुप होगा। जो बच्चे हमसे जुड़े होंगे उनकी प्रॉब्लम के लिए हर समय तत्परता से मैं खड़ा रहूंगा। वर्किंग प्लेस पर भी आपको कोई इश्यू आ गया, कोई कानून संबंधित मामला आ गया, तो सारी चीजों को, क्योंकि आपको जब समझिए सिर्फ ये अमीन की कार्य को करने जब जाएंगे तो लगभग 4 से 5 हजार की किताब यदि कोई बंदा खरीदता है, तब जाकर के वो अपनी हर समस्या को सॉर्ट कर पाएगा। उन सारी समस्या का सॉर्ट हम लोगों ने 1149 रुपया में आपके लिए कर, और एकदम ऑनलाइन क्लिक उपलब्ध रहेंगे कि आप जब क्लिक किए आपके लिए हम हाजिर हैं। आपका ये प्रॉब्लम आया, सर को कॉल कर लें या व्हाट्सएप कर दें, इश्यूज को लिख दें, हम क्लास में भी उन इश्यूज को चर्चा कर देंगे, जिससे कि सारे बच्चों को सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। ये सारा चीज, इतनी सारी सुविधा आप हमसे चाह रहे हैं कि ये कम नहीं है। अभी नहीं, रीचा अभी नहीं जोड़ूंगा, ज्वाइनिंग के बाद। व्हाट्सएप ग्रुप अभी नहीं, वो जिला वाइज व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वो अभी नहीं मैं जोड़ूंगा। ज्वाइनिंग में डिले होने का भी संभावना है क्या सर? हम अभी इस प्रश्न पढ़ाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग कॉल करके एक एक बच्चे से बात करके हम जोड़ लेंगे। ज्वाइनिंग में डिले होने का संभावना, सोनल है क्या? हाँ सोनल, अब आप प्रश्न हम आप लोग से लेते हैं, आपकी जो जो प्रश्न है उस पर जवाब देंगे। अंशु भगत सर, जो भी पढ़ाइएगा उसका नोट्स भी प्रिपेयर करना होगा। देखिए बहुत सारा आसान चीजें आप यदि सीखते जाएंगे, एक दो बार देख लेंगे तो चीजें याद हो जाएगा। एक दो बार सीख लेंगे तो चीजें याद। अंकित राज, नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग 7 बजे से रहेगा। सैटरडे संडे ही अभी क्लास रख रहे हैं। यदि ज्वाइनिंग में डिले करता है तो क्लास की संख्या बढ़ा भी सकते हैं हम। बहुत सी ज्वाइन करने से पहले बहुत सारा चीज सीख जाइएगा। अभी सैटरडे संडे ही हम रखे हैं। यदि 15 तारीख से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है डिपार्टमेंट, तो सप्ताह में 2 दिन ही क्लास होगा। जो जो वर्क आपको होना है, वर्क जैसे अब काम स्टार्ट होगा कि ये वर्क सर स्टार्ट हुआ, तो ये वर्क से रिलेटेड चीजों को पढ़ाएंगे, तो आप काम भी करते जाएंगे और चीजों को सीखते भी जाएंगे। प्रॉब्लम भी फेस करेंगे, या प्रॉब्लम आएगा बताएंगे, उसके सॉर्ट आउट भी करते जाएंगे, तो आपको बेहतरी होगा, काम करने में बहुत मदद मिले। हमारा उद्देश्य इतना ही था कि आप वर्क करिए और साथ में प्रॉब्लम आया उस प्रॉब्लम को जैसे कैसे सॉर्ट आउट करना है उसके बारे में चीजों को जानिए, तो ज्यादा मजा आएगा ऑन ग्राउंड, कि सर हम ग्राउंड पर गए थे, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था आज काम करने में, तो हम इसे कैसे सॉर्ट करें, तो इसमें हम कंटिन्यू हम लोग रहेंगे। एक दो बार आप क्लास देख लीजिएगा तो नोट्स बहुत प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बाद बाकी क्लास तो आपके 3 साल तक आपके साथ रहेगा। जो समझ में नहीं आया चीजों को फिर से एक बार खोल के देख लेना। आदित्य सागर जी, पीडीएफ फाइल बनाकर डाल देंगे, लेकिन हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स हैं कुछ चीजों को, अपने हम टीम से इस पर बात करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि क्लास में ही सारा चीज आपकी क्लियर हो जा रहा है, तो हम बहुत ज्यादा इश्यू नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं, हम इस पर अपनी टीम से बात करेंगे। चलिए अब हम लोग, अंजलि गुड इवनिंग, आशीर्वाद, अंशु भगत, अब हम लोगों को जो प्रश्न आपके द्वारा है, सॉरी, आप लोगों का जो प्रश्न है वो प्रश्न को हम तक आप रखिए। अब आपके एक एक प्रश्न का जवाब देंगे। ज्वाइनिंग में देर होगा, अंजलि एक प्रश्न, अंजलि का ज्वाइनिंग में देर होगा। और किन्हीं का यह प्रश्न है? किन्हीं का और भी यह प्रश्न है तो मुझे बताएं। ज्वाइनिंग ईमेल कब से आएगा सर? टेंशन हो रहा है रोहित, ठीक है। और सोनल कुमार, चलिए, मैक्सिमम मोस्टली यही प्रश्न है कि 15 से ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा। शिवशंकर कुमार, मेरा मैसेज देखिए, बताइए, हम देख रहे हैं सभी का। सुजीत कुमार, यस, ज्वाइनिंग कब होगा? अंकित राज, जूही का भी है, सभी का ही ज्वाइनिंग पढ़िए, मतलब मोस्टली ये कॉमन प्रश्न है।
विपिन ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट में देगा कि मुख्यालय में ज्वाइनिंग कराएगा, इस विषय पर तो अभी बाद में आएंगे। अभी इसी के लिए तो यूट्यूब पर समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो अनुभव सर आपसे बात भी कर रहे हैं, जहां नहीं समझेगा एक एक चीज को बताएंगे, क्योंकि जब डिफिकल्टीज आएगा आपको आदित्य सागर जी, इतनी टर्मोलॉजी हैं, इतने रूल्स हैं, और सारे कानून को आपको दिमाग में रखना है, तो वो अनुभव राज आपको सेट कर देगा किस स्टेप पर क्या रूल है, क्या कैसे डिसीजन लेंगे और कैसे काम करेंगे। इस विभाग में नौकरी बचा लेना काम करके, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। नहीं तो आए दिन आप देखते ही हैं चिट्ठी पत्री को कि भाई कार्य की संतोषजनक नहीं रहने के कारण आप विदा लीजिएगा। तो अनुभव सर आपकी नौकरी को सुरक्षित रखेंगे और अच्छे तरीके से सिखाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे और अच्छे से वर्क भी कराएंगे, और हम आशा करते हैं कि मनचाहा जो आप चाहिएगा वो पूरा करके आइएगा डिपार्टमेंट से। ओ सॉरी अनिकेत, आई एम वेरी सॉरी, अनिकेत राज। ज्वाइनिंग टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये सब बता देंगे, अभी अभी की जरूरत नहीं। जो पहले आपके काउंसलिंग में दिए हैं उतना डॉक्यूमेंट तो आपके पास है, लगभग उतना ही लगेगा। कोई नया डॉक्यूमेंट एडिंग होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। शिवशंकर कुमार, क्लास सप्ताह में अभी 2 दिन शेड्यूल है, सैटरडे और संडे को। ज्वाइनिंग में डिले होने पर क्लास की संख्या 3 या 4 की जाएगी सप्ताह में। मनीषी सिंह, थैंक यू मनीषी, अच्छा लगा। हमारी कोशिश है कि आसान तरीका हो बताने का, तरीका एकदम इजी हो समझाने का। हमारी कोशिश होगा जब हम ट्रेनिंग में जाएंगे तो बहुत सारा चीज एनिमेशन के भी माध्यम से चीजों को हम बताएंगे, वर्क करके दिखाएंगे कैसे काम हो रहा है सारा चीज को। आपका इन्फॉर्मेशन करेक्ट होता है सर, एक बार क्लियर कर दीजिए कब होगा ज्वाइनिंग। गुड इवनिंग। देखिए अब मैं बता रहा हूं ज्वाइनिंग का जो इशू है, डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा तो क्वेश्चन फिर से आप करिएगा। डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग के लिए तत्परता से काम कर रही है, अभी तक इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल प्राप्त नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल प्राप्त नहीं हुआ है। यदि अगले वीक अप्रूवल प्राप्त हो जाता है तो भी ज्वाइनिंग कराने के लिए डिपार्टमेंट तैयार है, क्योंकि कोशिश है कि 15 तक हो, 20 तक हो, जब भी अप्रूवल मिल जाए। अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में ना डिपार्टमेंट कोई अभी निर्णय की स्थिति में है, 15 तक की आपको नोटिस लगा रखा है। 15 तक अभी यदि कोई अप्रूवल इलेक्शन कमीशन से नहीं मिलता है, वैसी स्थिति में डिपार्टमेंट निर्णय लेगी कि क्या हम इलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग कराएं या इलेक्शन के बीच में यदि हमको अप्रूवल मिल जाता है तो हम ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंटिन्यू कर देंगे। डिपार्टमेंट अपने स्तर से लगी हुई है, और खास करके जिस डिपार्टमेंट में जयसिंह सर जैसे लोग हैं उनकी तत्परता और कार्य पर मुझे संदेह नहीं है, उनकी तत्परता और कार्य पर मुझे संदेह नहीं है। बाय ऑनेस्टली अपने बच्चों के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए सिस्टम से, व्यवस्था से लड़ करके वो निश्चित रूप से कोशिश करेंगे आपको ज्वाइन कराने का। रुचि अभी उस पर कोई अपडेट नहीं है, फॉर्म भराना ही बंद हो गया है ना BSVCL का। चलिए सर जी, देखिए अभी ये प्रॉब्लम आएगा, हम आपको बताएंगे इन चीजों का ऑप्शन क्या है। ये जयसिंह साहब सर से आप जो है ना पुराना पर्ची लगा के लैपटॉप नया खरीद लीजिएगा, तो बहुत टेक्नोलॉजी का एडवांस आदमी है, बहुत टेक्नोलॉजी का एडवांस आदमी। एक बार सर्च करेगा और सारा उसका डिटेल पता कर लेगा कि लैपटॉप कब का परचेज है। तो प्लीज इस तरह का स्थिति आप लोग ना करेंगे। अरे बहुत नहीं, आप आपके जो काम की लैपटॉप है लगभग 25-30 हजार, 20 हजार से 30 हजार के रेंज में आपका लैपटॉप आ जाएगा। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है काहे को परेशान हो, 25-30 हजार के बीच का, जबकि आपके काम हो जाएगा, जबकि प्रत्येक महीना 4 हजार लैपटॉप के नाम पर डिपार्टमेंट देती है। वैसे कंडीशन में सोचिए कि 48 हजार रुपया लगभग लगभग आपको मिल रहा है, तो 30 हजार के रेंज में तो ले ही सकते हैं मोबाइल लैपटॉप को ना। तो आप लोग वैसा ना करें प्लीज, मेरा पर्सनल सजेशन है कि किंचित कारणों से आपके ऊपर बिना गलती की कार्रवाई हो जाएगी, वैसा काम ना करें प्लीज। वही तो प्रदीप हमने बताया आपको कि इलेक्शन कमीशन से जब तक अप्रूवल नहीं हो जाता है तो मेल कैसे जाएगा।
मेल की प्रक्रिया तब होगा जब ज्वाइनिंग की अप्रूवल दे देती है डिपार्टमेंट को कि हाँ आप ज्वाइन कराइए, अपना काम शुरू करिए। अभी उसकी अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तब तो मेल नहीं जा रहा है, नहीं तो फटाफट मेल आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है एक आध 2 वीक का एक्सटेंशन भी हो सके टाइम ज्वाइनिंग का, हो सकता है कि इलेक्शन बाद भी हो सके। अभी प्लीज वेट, वेट एंड वॉच। हाँ ठीक है रोहित, आपकी इच्छा अनुकूल है। जिसकी शौक होगा कि हम 1 लाख का लैपटॉप लें, कोई मना कर देगा क्या? किसी के मन होगा 2 लाख का लैपटॉप ले, मना कर देगा क्या? लेकिन हम समझते हैं कि i3 प्रोसेसर के साथ यदि आप लैपटॉप ले लीजिएगा सफिशियंट है। और जरूर एक कोशिश जरूर करिएगा कि एसएसडी जरूर लगा हो, 256 हो, 512 हो, 1 TB हो, जितना हो एसएसडी जरूर लगा हुआ होना चाहिए। तो उससे क्या है कि आपको काम करने में फायदा होगा और स्मूथली बेनिफिट होगा और स्पीड भी मिलेगा अच्छा से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वादा की बहुत ज्यादा जरूरत लैपटॉप का वहां होने नहीं जा रहा है। यस अभी, क्योंकि पैसा उसी के लिए दे रहा है तो निश्चित रूप से वो कोशिश होगा कि देगा। जहां तक हम जान रहे थे 8 GB 512 हम बहुत है, बहुत है। 12th जनरेशन बहुत है। SSD उसका हार्ड ड्राइव है जिसमें डेटा स्टोरेज होता है लैपटॉप का। अंशु क्लियर हो गए? लैपटॉप के अंदर में सर जिसके पास लैपटॉप है वो लोग लैपटॉप का करेक्ट बिल बना के दे सकता है या नहीं? देखिए ये बहुत दिक्कत आने वाला है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चों को यदि वो डिपार्टमेंट एग्री हो जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट उसके लिए पैसा दे रही है, तो पुरानी लैपटॉप क्यों लेगी? डिपार्टमेंट उसके लिए पैसा दे रही है। 48,000 से कम कभी लैपटॉप ले सकते हैं? हाँ वो तो आपकी मर्जी है, जितना कि आपको लेना है ले सकते हैं, जितना की मर्जी है आप ले सकते हैं। हाँ चलेगा, कोई नहीं। MS ऑफिस नहीं है, आप बाई करके परचेज करके इंस्टॉल कर सकते हैं तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? MS ऑफिस एक्सेल वगैरह होना चाहिए, सारा चीज होना चाहिए। तो कुछ कुछ चीजें लिखने के लिए, चिट्ठी पत्री बनाने के लिए वो सब जरूरत है, एंट्री उंट्री करने की जरूरत है थोड़ा बहुत। सर इलेक्शन कमीशन से लेटर आएगा डिपार्टमेंट के पास, ऐसा बोला जा रहा है। अभी तो हम 2-3 दिन पहले की हम न्यूज बता रहे हैं, लगभग हम मंडे या ट्यूसडे को हम मिले हैं। इधर 3 दिन से हमारी मुलाकात नहीं है डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों से। यदि आ गया है तो निश्चित रूप से ज्वाइनिंग होगा। तो अगले सप्ताह में मेल जाना शुरू हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। कोई और वादों की प्रक्रिया नहीं रह गया है ज्वाइनिंग का, है ना? यदि इलेक्शन कमीशन से आ चुका है, यदि आप ये श्योर कर रहे हैं हमारी जानकारी में चीजें नहीं है, तो पिछले 3-4 दिनों से हम डिपार्टमेंट नहीं गए हैं, मंडे या ट्यूसडे को हम गए हैं, उसमें चीजों का तो वही बात हुआ कि इलेक्शन कमीशन से अभी अप्रूवल नहीं आया है। आ जाएगा तो ज्वाइनिंग होगी, या तय रख लीजिए, अप्रूवल मिल जाएगा तो ज्वाइनिंग होगा। अब चिट्ठी आ गया है, लेटर अप्रूवल नहीं मिला या मिला, ये जानकारी आपको है या नहीं? हमको भी नहीं है। शिव शंकर कुमार जी क्लियर हो गए होंगे आप। अब चिट्ठी तो लौट के आएगा दोनों, अप्रूवल या ज्वाइन कराइए, चिट्ठी लौट के आएगा ये भी कि ना भी ज्वाइन कराइए, ये जानना होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि मंडे या ट्यूसडे को डिपार्टमेंट जाकर के चीज़ों को क्लियर करके हम स्पष्ट कर देंगे आप लोगों को। एक दिन संडे है बीच में, मंडे को कोशिश करेंगे, मंडे या ट्यूसडे को स्पष्ट कर दें। सर डिस्प्ले में नाम और नंबर हमेशा शो करता रहेगा? यस राहुल कुमार रंजन, हमेशा शो करता रहेगा वो। सर फॉर्म भरने टाइम डबल नेम आ गया एडमिट कार्ड पे भी और मेरिट लिस्ट में भी, इसके कारण ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है? नहीं गौतम, ऐसा नहीं। मंडे को अनिकेत, मैं मंडे को कोशिश करूंगा कि मैं जा करके डिपार्टमेंट से बात कर लूँ इस MS ऑफिस, MS एक्सेल, ETC ये सब सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। अरे ये बहुत आसान, ये सब सीखने उखने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। MS ऑफिस MS एक्सेल थोड़ा बहुत ऐसे यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारे ज्ञान मिल जाएगा, आपको दे देंगे, लेकिन फिर भी आप जब उसको यूज नहीं करेंगे तब तक यूजर फ्रेंडली कितनों सीख लीजिए उसकी क्लास को, आप खुद से आप MS ऑफिस को यूज नहीं करेंगे, आप नहीं सीखेंगे। पेज को लेआउट करना, टाइप करना,
उसमें क्या कौन सा ये भाषा में आप लिखना चाह रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, उसकी फॉन्ट फॉन्ट का साइज, ये सारा चीज बहुत आसान है। ऑफिस ऑफिस बहुत टफ नहीं है। कोशिश हमारा होगा अभी। राजीव प्रकाश भूषण बताएं। मैं सर मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। नहीं भाई, क्यों नहीं देंगे बताइए। राजीव प्रकाश भूषण बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। अंजलि सर जो बीटेक कर रहे हैं उनको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो उनके साथ परेशानी ये होगा कि इनका जैसी ज्वाइनिंग हो जाएगा, ये अकाउंट खुलेगा, डेट ऑफ फिक्स हो जाएगा ज्वाइनिंग की तिथि से। अब नेक्स्ट जॉब यदि वो बीटेक स्तर पर जाएंगे तो पीएफ अकाउंट उनका चेंज होगा नहीं। यूनिक आईडी उसका एक ही सिंगल बनता है, तो कैसे देखा पाएंगे भाई कहाँ से ले रहे थे पीएफ। और पेमेंट जो जा रहा है वो गवर्नमेंट का जा रहा है। इस तारीख से आप यहाँ जॉब में भी थे और इस तारीख से आप क्लास भी कर रहे हैं। जिनका फाइनल सेमेस्टर है वो कंसिडरेशन हो जाता है। यदि 1-2 महीना के कारण सेशन किन्हीं का फंसा हुआ है, बचा हुआ, तो कंसिडर कर देता है। लेकिन किन्हीं का 1 साल निकला है, 2 साल कोर्स बाकी है, उनके लिए परेशानी होगा, फिर बीटेक लेवल पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मंडे टू हम लोग का क्लास ऑफ रहेगा, फिर आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कीजिएगा। यस अनिकेत, यूट्यूब पर ही अपडेट करेंगे इन्फॉर्मेशन को। तो 2 ईयर ओल्ड लैपटॉप है, एक्सेप्ट होगा। हम क्या बोले इस पर सुजीत जी, आपको मैंने क्लियर बताया कि ये डिपार्टमेंट से चीज़ों को हम समझ करके आपको बताएंगे कि जिनके पास पुराने लैपटॉप उन्हें परचेज करें या ना करें। तो भाई पुराने के लिए वो पैसा 48,000 डिपार्टमेंट दे नहीं रही है आपको। प्रत्येक महीना 4,000 रुपया जो दे रही है। रवि प्रकाश भूषण सर सुनने में आया है कि कुछ एएसओ वाले कंसीडर कैंडिडेट का मेल आया है। हो सकता है आया होगा, ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। पहले हो सकता है एएसओ लोगों को आ गया, एएसओ को ज्वाइनिंग होगा, फिर अनगो को, अमीन को। हम आपको मंडे को क्लियर कर देंगे। चलिए, जो प्राइवेट कॉलेज से हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम, या सभी के साथ अंजलि प्रॉब्लम होगा। सर जी ओपन यूनिवर्सिटी ये डिस्टेंस लर्निंग से कर सकते हैं ना बीटेक। नहीं, कोई भी कोर्स, अभी फिर से समझ लीजिए, जिसमें प्रेडिकल अनिवार्य है, जिसमें प्रेडिकल अनिवार्य है, वो डिस्टेंस लर्निंग नहीं हो सकता। उसके लिए अभी मोदी गवर्नमेंट ने लाया है पार्ट टाइम क्लास। जहां आप वर्क प्लेस पर है, नियर अबाउट कॉलेज में इवनिंग सेशन में कोई क्लास चल रहा है और वर्क से छुट्टी मिलने के बाद आप तब वहां से आप कोर्स कर सकते हैं। वो बहुत सारी इंस्टीट्यूशन में ऐसी फैसिलिटीज नहीं भी है। शिवम, ये सर्विस अकाउंट है और फ्रेश ही रखें तो ज़्यादा अच्छा। हमारा छोटा सा सलाह माने कि यदि अकाउंट खुलाने में बहुत पैसा नहीं जाता है, और ऐसे भी यदि आप किसी भी बैंक को कहिएगा कि हम जो हैं पेमेंट अकाउंट खोल रहे हैं, सर्विस अकाउंट हमारा होगा ये, तो एकदम बहुत स्वागत के साथ खोलेगा आपको। और फ्रेश अकाउंट रखिए, ज़्यादा अच्छा इस अकाउंट को। हाँ, इग्नू से ग्रेजुएशन उन सब सब्जेक्टों में कर सकते हैं जिसमें प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफिस छोड़ना ना पड़े, इसी को ध्यान रखना होगा। ग्रेजुएशन इग्नू से कर सकते हैं, अन्य सब्जेक्ट में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और मेरा कॉलिंग नंबर तो सभी जगह दिया हुआ रहता है, आपको दिख जाएगा मेरा कॉलिंग नंबर। चलिए, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर लेंगे और फटाफट। अब उनकी क्लास मिसिंग होगा। अब देखिए मेरी कॉलिंग नंबर दोनों लगा हुआ है, जिनको कॉलिंग नंबर चाहिए होगा ये सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये नंबर पर हम लगातार उपलब्ध होंगे, 9525537000। और वो ऑफिस का नंबर है, मंडे टू सैटरडे दोनों नंबर पर रहेंगे। संडे को बहुत कम कॉल लेते हैं, थोड़ी पर्सनल अपनी भी रहता है, तो इसलिए कम कॉल लेते हैं हम। दे सकते हैं, आपकी मर्जी है पहले वाला रंजन अकाउंट देने का, हम मना नहीं करेंगे, ये आपकी मर्जी है। लेकिन हम जरूर ये कहेंगे कि अकाउंट खुलवाने में बहुत कुछ पैसा वैसा लगता उगता नहीं है। जैसे जान जाएगा कि बैंक वाला सर्विस अकाउंट है तो बहुत खुशी से सलाम ठोक करके बहुत अच्छे से काम करेगा आपको। हाँ, ज्वाइनिंग लेटर देना होगा रोहित, इसीलिए तो बोले कि धरफड़ाइए मत, एक दिन का काम है वो। ऐसा थोड़े नहीं कि ज्वाइन करेंगे आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगा आज के सेम डे। आप जाके किसी दिन खुलवा लीजिए आराम से ज्वाइनिंग लेटर के साथ। एसबीआई में भी खुलवा सकते हैं, प्राइवेट बैंक में भी आप खुलवा सकते हैं, आईसीआईसीआई में भी खुलवा सकते हैं। पैसा उस समय थोड़ा ज़्यादा लेता है बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने में, 10,000 15,000 से। एचडीएफसी में भी खुलवा सकते हैं, लेकिन सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस पर खुलता है सभी, ये चीज़ आपको इन्फॉर्म कर दें। कोई भी ब्रांच में आप जाएंगे, सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस पर खोलेगा वो।
आपको अपना अकाउंट में पैसा रखना है ना रखना है आप समझिए, लेकिन ये कंफर्म हो जाए कि आप ज्वाइनिंग लेटर लगा के दीजिएगा, जीरो बैलेंस के साथ खोलेगा और सारा फैसिलिटी आपको देगा। HDFC ICICI में खोलते हैं तो उसमें ज्यादा फैसिलिटी है, आप देखिए उसके अनुसार से भी। SBI भी तो मोस्टली अब मैक्सिमम अपने एम्प्लॉय को, खास करके बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बंदे को बहुत सुविधा दे रही है, तो सभी को आपको देना, आपकी जो च्वाइस आप ले सकते हैं। हाँ, वो आप बोल कर खुलवा सकते हैं कि सैलरी अकाउंट है हमारा, ये रिजल्ट हो गया, वो दे देगा आपको सैलरी अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। 10+ डिप्लोमा जो किए हैं उनको 12th का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनता है क्या बोर्ड से? नहीं, उसके लिए तो बोर्ड में लगा हुआ नोटिस है, बना हुआ है वो ऑटोमेटिक, बनाने की जरूरत सर्टिफिकेट अलग से नहीं है। 10+ डिप्लोमा जो किया है, इंटर का इक्विवेलेंट है तो ऑलरेडी है, सरकार रेजुलेशन ही पास कर दिया, उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो रेजुलेशन को रखे रहिए, आप कहीं भी लगा दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा वो। और ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उज्जवल सर, पहले से जो अकाउंट है वो काम नहीं करेगा, आप ले सकते हैं उसको, बना लीजिए सैलरी अकाउंट, कोई इशू नहीं। आप नोटिस को दे दीजिए कि हमारी सैलरी इस अकाउंट में आएगा, गौतम कोई आपत्ति नहीं। बैंक को बता दीजिए कि हम इस अकाउंट को सैलरी अकाउंट बना रहे हैं, कुछ नहीं दिक्कत है उससे। कोई जरूरत नहीं है ऐसी में, UN नंबर बना हुआ है उसमें से, तो कोई आपत्ति नहीं है, रहने दीजिए, उसी को आप यूज करिए। चलिए, तो हम समझते हैं कि आप लोगों को आज का प्रश्न खत्म हो गया। और क्लास टाइमिंग में मैं बता रहा हूं कि जो भी क्लास पीरियड है उसमें प्रश्नकाल इस तरह का ना रखें प्लीज। जो भी जानकारी आपको अपडेट करना है, हम मंडे टू फ्राइडे कर चाहेंगे कि आपकी जो भी विभाग से जुड़ा हुआ चीजें हैं हम अपडेट कर दें, क्योंकि क्लास की टाइमिंग डिस्टर्ब होगा, क्लास में ये सब प्रश्न आप नहीं पूछें। जरूरत होगा तो बीच में कोई भी नोटिस से संबंधित, डिपार्टमेंट के निर्णय से संबंधित कोई जानकारी आती है तो हम निश्चित रूप से आपको आके अपडेट कर दें। लाइव ही आ जाएंगे, आप लोग से बात कर लेंगे आज इस विषय पर हम आपसे प्रश्न करने जा रहे हैं, आपको जो भी प्रश्न कर लीजिए, लेकिन क्लास पीरियड में इन सब चीजों को हम लोग अवॉइड करेंगे। बहुत यदि जरूरत होगा जानने का तो क्लास के एंड में आप एक दो प्रश्न कर सकें। क्लियर है? हाँ, मेडिकल रीचा होगा, ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल होगा। यस, रजनीश राज जी क्लास में ही लूंगा। अच्छा, आप लोगों को इस क्लास के साथ सर्वे का पूरा कंप्लीट क्लास दे दिया हूं। जो बच्चे सर्वे नहीं पढ़े हैं, कॉलेज के दिनों में कंपटीशन तैयारी में पूरा कंप्लीट सर्वे जो इसमें काम आपको आना है, आप पढ़ लेंगे। प्लेन टेबल सर्वे, चैन सर्वे, कंपास सर्वे, थोडोलाइट सर्वे, इन सब चीजों को जरूर पढ़ के रखिएगा। आपकी पूरी क्लास दी हुई है कंप्लीट। अनिकेत अभी नहीं, ज्वाइनिंग के बाद। अनिकेत अभी ये ग्रुप क्रिएट नहीं करेंगे, ज्वाइनिंग के बाद हम आपसे कंटिन्यू टच में रहेंगे, आपके हर प्रश्नों की जवाब तत्परता के साथ देने के लिए खड़ा रहेंगे। जिससे क्या होगा कि कोई बच्चा कोई इश्यू जो आएगा तो वो फट से जुड़ जाएगा, एक एक करके हमको जोड़ना होगा। हम पब्लिक ग्रुप नहीं बना सकते, हम लिंक शेयर नहीं कर सकते, जिससे कि आप दूसरे बच्चों को जोड़ेंगे और परेशानी बढ़ेगा। अंशु भगत मेडिकल क्यों लेता है? फिट होने के लिए, कि आप स्वस्थ व्यक्ति हैं जो हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। कोई घर वाला क्लेम कर देगा कल की डेट में कि देखिए जैसे ज्वाइन किया और ये हो गया, तो सरकार की जिम्मेदारी बन जा रहा है ना, तो भगवान नहीं करे किसी के साथ ऐसा हो। इसलिए वो मेडिकली फिट चाहता है आदमी को, तो जो होगा तो डिपार्टमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ज्वाइनिंग लेटर डिपार्टमेंट जाके हैंड टू हैंड मिल सकता है, नोटिस लगाएगा जिनका मेल नहीं गया है या जिनको प्रॉब्लम है, जिनके कारण है, तो वो मेल में देगा या सूचना करेगा, नोटिस लगाए कि अमुक अमुक व्यक्तियों की मेल पर सूचित किया गया और उनको जो है ज्वाइनिंग करने नहीं आए हैं, तो कृपया उनको आखिरी मौका दिया जाता है, अमुक तिथि से अमुक तिथि तक आकर के अपनी प्रमाण पत्रों के साथ विभाग को सूचित करें कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। ये अंतिम मौका, मौका देगा, 3-4 बार मौका देगा, इसलिए चिंता मत करिए आप। गुड इवनिंग। चले हम लोग आज की सेशन को यहीं समाप्त करें। कॉमन ग्रुप एक बना दीजिए अभी सर, ट्रेनिंग क्लास की ज्वाइनिंग कर बाद अलग अलग कीजिएगा। रोहित, रुक देखते हैं रोहित, कोशिश करेंगे।
सर तो मेडिकल बनवाना पड़ेगा। यस अंजलि, मेडिकल बनवाना पड़ेगा। सतीश कुमार, मेडिकल बेनिफिट देती है डिपार्टमेंट सर? नहीं नहीं, वैसा नहीं। मतलब कोई प्रॉब्लम होता है मेजर, जैसे अब कोई अस्वस्थ व्यक्ति ही ज्वाइन कर लेगा और कल डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद अस्वस्थ हो जाएगा तो काम भी उसका तो हैम्पर होगा ना। अब वहां जाने के बाद जो है प्रॉब्लम होता है तो वो आपको छुट्टी में कंसिडर करेगा, सब चीज करेगा। भाई मेरे यहाँ बंदा काम कर रहा है, उनकी स्वास्थ्य बिगड़ गई तो उसके प्रति सिंपैथी होगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। बाद बाकी मेडिकल का बहुत कुछ लाभ देने नहीं जा रहा है। संजू सर पूरा सर्वेइंग पढ़ना पड़ेगा। 3 4 5 टॉपिक हैं जो सर्वेइंग का संजू समझना होगा। प्लेन टेबल सर्वे, चैन सर्वे, ये कंपास सर्वे, थेडोलाइट है, ये सब चीज़ों को पढ़ना होगा। ईटीएस वगैरह को थोड़ा सा जानकारी जरूर रखना होगा, नहीं तो वहां जाकर के दिक्कतें आपको और ज़्यादा फेस करना होगा। हम तो डिपार्टमेंट जो करा रही है वर्क वो सारा चीज़ करेंगे, लेकिन वो जो सर्वे से संबंधित चीज़ें हम तो पूरा क्लास आपको दे रखे हैं इसीलिए। हाँ अनिकेत, सैटरडे संडे लाइव रहेगा। हम तो कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग के बाद, क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी ग्रुप बनाएंगे तो अननेसेसरी चीजों पर आप हमें मैसेज करेंगे और हम डिस्टर्ब होंगे अननेसेसरी चीजों पर। किसी ग्रुप में बच्चों का, ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक बच्चे 10 20 ग्रुप में जुड़े रहते हैं। कहीं का कोई सूचना आया, पट से उठाया, आप पेस्ट कर दो। अब ये तो क्लियरफाई देंगे और ये अपने ज्ञान लेके दूसरे ग्रुप के दोस्तों को बताएंगे कि अनुभव सर का ये ओपिनियन है। तो वो सब काम के लिए हम ग्रुप नहीं बना रहे हैं। हम बच्चों के साथ उनकी प्रॉब्लम जो वर्क प्लेस पर होगा उसके लिए हम ग्रुप बना रहे हैं। बात क्लियर है। बाद बाकी जो नोटिस वगैरह आ रहा है, जा रहा है, तो यूट्यूब पर पब्लिकली हम जवाब दे देंगे, या आ जाएगा मैसेज तो क्लियर कर देंगे। अभी कोई कैरेक्टर बनवाने की जरूरत नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं। लास्ट एकेडमिक कैरेक्टर आपके पास है वो बेस्ट है। बाद बाकी डिपार्टमेंट की जरूरत होगा तो थाना से वेरिफिकेशन करा लेगा। और सारे बच्चे के हमारे कैरेक्टर ठीक है, कोई कैरेक्टर खराब वाले बंदा नहीं है, कम से कम इतना हम जानते हैं। वो नोटिस में मिलेगा रजनीश राज जी, आपको नोटिस में मिलेगा कि ज्वाइनिंग के वक्त आपको लैपटॉप की बिल देना है या ज्वाइनिंग के बाद देना है। क्लियर हो गए? जैसे ही मेल पर ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो सारा चीज उसमें लिखा रहेगा क्लियर। अंशु जी मेडिकल आपको कराना है अपने जिला के जो बड़े पदाधिकारी हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनसे। जिला चिकित्सा पदाधिकारी के तहत आपको बनेगा। वो सारा चीज हम बताएंगे क्लास में, आपको बताएंगे। जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, ज्वाइनिंग लेटर का पूरा एक एक चीज को पार्ट को बताएंगे। कोई बंदा एक ज्वाइनिंग लेटर भेज दीजिएगा, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, सारा चीज आपको हम बताएंगे। क्लियर है? नीलू कुमारी, ज्वाइन से पहले लैपटॉप लेना पड़ेगा। सारी इंफॉर्मेशन ज्वाइनिंग लेटर में दी जाएगी, आप लोग प्लीज वेट करिए। अब हम समझते हैं कि सेशन को यहीं समाप्त करें और लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम लोग फर्स्ट डे आपको विभाग की प्रशासनिक संरचना जो है, राज्य स्तरीय, क्षेत्रीय स्तरीय, निदेशालय स्तरीय, राजस्व न्यायालय, ये सारी चीजों को हम लोगों ने आज की इस क्लास में देखा, समझा और जाना। अगले क्लास से हम लोग देखेंगे इस विभाग की, राजस्व विभाग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कब से सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुआ है और लैंड से कब से रेवेन्यू और टैक्सेशन का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ है, अंग्रेजी हुकूमत से पहले, अंग्रेजी हुकूमत में, अंग्रेजी हुकूमत के बाद क्या स्थिति है। इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके जानेंगे और काफी मजा आने वाला है। जब तक इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आप नहीं जानेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। हम पहले चाहेंगे कि अपने सारे बच्चों को इस जो भूमि संबंधित मामले हैं उसकी ऐतिहासिक चीजों को समझा करके उसके प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करें। कैसे हमारे पूर्वजों के द्वारा और पूर्वजों से अंग्रेजों के द्वारा, सॉरी, पूर्वजों से अंग्रेजों के द्वारा टैक्सेशन की प्रोसेस को कैसे लाया गया, उससे पहले जो मुगल सल्तनत था उसके उसने कैसे रखा था, इस सारी चीजों को जानेंगे। कैसे भूमि से कर वसूलता था, कैसे भूमि को डिस्ट्रीब्यूट करता था, कौन कौन लोग लगान वसूलते थे, कौन लोग इससे जुड़े हुए काम करते थे, किन लोगों को जमीन दिया जाता था, जमींदार कौन लोग होते थे, रैयत कौन होते थे, मालिक कौन होते थे, ये सारा चीज शब्द है। जब इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, तब सारा चीजें क्लियर एक एक करके होगा। काफी मजा आने वाला है आगे की क्लास हम लोगों का।
रजनीश राज नहीं होगा, चलेगा। राजीव प्रकाश भूषण जी आप बनाए हैं, चलेगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत अभी नहीं है, वो सब प्रक्रिया काउंसलिंग में कंप्लीट हो गया शिव शंकर जी, जो जरूरत था वहां हो गया, अब ज्वाइनिंग के टाइम में बहुत कुछ नहीं है। चलिए, थैंक यू अंशु भगत। काफी इंटरेस्ट आने वाला है, आप जानिएगा कि जमीन कैसे, पहले तो लोग क्या थे, पहले लोग जैसे जैसे बस गए कपिला में, एशियन हिस्ट्री पढ़िएगा, कहीं कुछ था ही नहीं, जिसको जो मन लगा एरिया घेर लिया। फिर धीरे 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 बाहरी आक्रमणकारी आया और हमारे देशों को जगह जगह पर कैद किया, आपने अपने राज्य को स्थापित किया। फिर लगा कि हमें इससे और अर्न करना है, टैक्स अर्न करना है। फिर वो सल्तनत गया सत्ता, तो फिर अंग्रेजी की हुकूमत 1600 ईस्वी में आ गया। उसको लगा कि और मोर एंड मोर हम कैसे टैक्स को कलेक्ट करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, लैंड से कितना हम अर्निंग करें, उसके लिए सारी चीज किया गया। तो रैयत शब्द जो है वो पहले से ही है, ये कोई ऐसा नहीं है कि नया टर्मोलॉजी को क्रिएट कर दिया है। काफी मजा आएगा, काफी मजा आएगा क्लास में, एक एक चीज जानने को बहुत इच्छुक होगा। कड़ी ऐसे होता था, मेरे बाप दादाओं के साथ इस तरह से टैक्स वसूलता था, कोड़े मार करके टैक्स वसूले जाते थे, सारा चीजें। सर जी डिपार्टमेंट से पता कीजिए, लैपटॉप और फोन बहुत सर से मंडे को तो बोले हैं अभी कि मंडे ट्यूसडे को हम बहुत सारे आपकी प्रश्न को देखे हैं, हम इन चीजों को समझेंगे, जानेंगे और सारा चीज अपडेट करें। यस शिवशंकर, आप अपना ही मैसेज देख पाएंगे। यदि हम पब्लिक कर देंगे तो हम मैसेज पढ़ नहीं पाएंगे, एक एक बार में 100-200 लड़के 300 लड़के का मैसेज आएगा तो आपको हम रिप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। अभी क्या है ना कि लिमिटेड मैसेज आ रहा है, क्योंकि आपके मैसेज को भी हम पढ़ दे रहे हैं, जिससे कि उन बच्चों को जानकारी हो जा रहा है, और आपकी जवाब भी हम दे दे रहे हैं। पब्लिक यदि हम मैसेज को कर देंगे तो एक एक बार मैसेज आएगा तो आपको मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर पाएंगे हम, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे को कहाँ, किस बच्चे को क्या समझ में नहीं आया। हम तो एक एक बच्चे से जुड़े हैं ना। आप जैसे कोई छोटा सा भी चीजें कोई पूछ लिया और पब्लिक कमेंट्स हैं, तो ऐसे कंडीशन में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ना, वो पूछ भी नहीं पाएगा, उसको हेजिटेशन होगा। हम कमेंट जो करेंगे वो कमेंट्स हमारा कोई और देख रहा होगा, इसलिए आप अपने कमेंट्स को देखेंगे, सभी बच्चे अपने कमेंट्स को देखेंगे, जिनको कोई दिक्कत होगा वो हमसे पूछ लेंगे। शक्ति सिंह, यस लेना है, कल क्लास है। शिवशंकर कुमार जी, अंशु, चलिए। अंजलि को भाई सेकंड लिस्ट की क्या जरूरत पड़ गया, बेटियों को तो सेकंड लिस्ट की जरूरत नहीं, बेटों को सेकंड लिस्ट की जरूरत है। ज्वाइनिंग के बाद, ज्वाइनिंग के बाद सेकंड लिस्ट आएगा, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं, और आशा करते हैं कि आज की क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और जो भी आपके परिचित दोस्त हैं, संपर्क में हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जिन तक जानकारी नहीं है, तो निश्चित रूप से शेयर करेंगे। और आज की क्लास देख के आपको अच्छा लगा हो, यूट्यूब पर यदि आप मुझे देख रहे हैं इस क्लास को, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब तो बनता ही है, और छोटी बड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपके रिलेटेड होता है हम अपडेट करते रहते हैं। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।